नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद ही सनसनीखेज और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। लोनी इलाके में चर्चित यूट्यूबर और टीवी डिबेट्स में अक्सर दिखाई देने वाले एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ है। दो अज्ञात हमलावर बाइक से आए, हेलमेट पहने हुए थे, सीधे उनके घर के अंदर घुस जाते हैं और उनके गर्दन और पेट पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करके फरार हो जाते हैं। यह कोई मामूली झगड़ा भर नहीं था, यह हमला सीधा जान लेने की नीयत से किया गया है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक व्यक्ति जो जीवन भर कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ता रहा, कभी टेलीविजन पर उनके खिलाफ खुलकर बात की तो कभी खुलकर कुरान के असली मायने समझाए, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिन कट्टरपंथियों के खिलाफ उसने इतनी आवाज बुलंद की है, वो कट्टरपंथी उसके खून के प्यासे बन जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की। 27 फरवरी को जब वो अपने घर पर मौजूद थे तो कुछ बाइक सवार सफेद कुर्ते पजामे में आते हैं और उनके ऊपर चाकुओं से वार कर देते हैं। जख्म इतने गहरे हैं कि डॉक्टर लगातार बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जानबूझकर धर्म के नाम पर किया गया हमला है या फिर कुछ और आखिर कब तक ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, ये भी देखना होगा। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कब तक जो लोग सच्चाई की बात करेंगे, जो लगातार अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, उनके ऊपर इस प्रकार के हमले होंगे। आखिरकार कब तक ये कट्टरपंथियों की सोच लगातार उन लोगों को निशाना बनाएगी जो सत्य के साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सलीम वास्तिक इसमें पहला नाम है, इससे पहले भी ऐसे कई हमले हो चुके हैं। सलीम वास्तिक तो इसमें केवल एक नया नाम जुड़ गए। एक और बात जो देखने वाली है वो ये कि ये कट्टरपंथियों की सोच उत्तर प्रदेश, जो बाबा की नगरी कही जाती है, वहां पर भी इतनी तेज और तर्रार हो गई है कि एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया गया जो कि लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना रहता है। घटना गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी की है। शुक्रवार की सुबह का समय था जब ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक यह वारदात इलाके में दहशत फैला देती है। पुलिस के अनुसार दो युवक बाइक से आए, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि उनकी पहचान ना हो सके। आरोप है कि वो सीधा सलीम वास्तिक के घर के अंदर घुसे और बिना किसी बहस या फिर चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने सलीम वास्तिक की गर्दन और पेट को निशाना बनाया है। ये वही हिस्से हैं जिन पर वार करना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हमले के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों को जब तक कुछ समझ आता तब तक हमलावर जा चुके थे और सलीम लहू लुहान हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। घायल हालत में उन्हें तुरंत पास के अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल जीटीबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह हमला हुआ क्यों? सलीम वास्तिक पिछले कुछ समय से अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे। वो खुद को कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाने वाला लगातार बताते रहे। कई बार उन्होंने उन तत्वों की आलोचना की जिन्हें वे समाज में नफरत फैलाने वाला मानते थे। टीवी डिबेट्स में भी वे बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। सोशल मीडिया पर उनके विचारों को लेकर अक्सर तीखी बहस होती रही है। कुछ लोग उन्हें सुधारवादी आवाज कहते थे तो कुछ लोग उन्हें बयानों को लेकर नाराज भी रहते थे। हमले के बाद उनके समर्थक खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि सलीम वास्तिक को उन्हीं कट्टरपंथी तत्वों ने निशाना बनाया है जिनके खिलाफ वो लगातार बोलते रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी एंगल की पुष्टि नहीं की है। लोनी थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हमलावरों की पहचान करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई है। इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैलाई जा सके।
गाजियाबाद प्रशासन के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह सवाल भी है कि क्या अब विचारों को लेकर असहमति रखने वालों को चुप कराने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जाएगा। लोनी का इलाका पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। गाजियाबाद का यह क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ है और यहां की घटनाएं अक्सर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसे में एक चर्चित यूट्यूबर पर घर में घुसकर हमला यह बताता है कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या हमलावर पहले से इलाके की रेकी कर रहे थे, क्या यह हमला अचानक हुआ है या इसकी पहले से योजना बनाई गई थी। हेलमेट पहनकर आना और सीधे घर में घुस जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि हमलावर पहचान छुपाना चाहते थे और उन्हें पता था कि वो क्या कुछ करने के लिए जा रहे हैं। सलीम वास्तिक के समर्थकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। पुलिस ने कहा है कि वे डिजिटल रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स की भी जांच करेंगे। यह घटना और गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय और विवादित विषयों पर बोलने वाले लोग अब ज्यादा खतरे में हैं? आज के दौर में यूट्यूब और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मंच दिया है, लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी लगातार बढ़ता रहा है। कई बार विचारों की लड़ाई जमीन पर हिंसा में बदल जाती है। सलीम वास्तिक खुद को कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने वाला बताते रहे हैं। वे कहते थे कि धर्म के नाम पर हिंसा या नफरत गलत है। उनके वीडियो लाखों लोग देखते थे, लेकिन जितने समर्थक थे उतने ही विरोधी भी थे। हमले के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा हमला बता रहा है। दूसरा वर्ग अभी पुलिस जांच का इंतजार करने की बात कर रहा है। पुलिस का साफ कहना है कि अभी भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद जल्दबाजी होगी। हमलावर अज्ञात है और सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून अपना काम करे और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होती तो समाज में एक गलत संदेश जाता है। लोनी और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों के आने जाने का रूट ट्रेस किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सलीम वास्तिक के शरीर पर कई गहरे घाव हैं। गर्दन पर वार बेहद खतरनाक माना जाता है। उनकी सर्जरी की गई है और उन्हें आईसीयू में फिलहाल के लिए रखा गया है। परिवार की तरफ से फिलहाल ज्यादा बयान सामने नहीं आए हैं। वह सिर्फ यही कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी भी है। मतभेद होना स्वाभाविक है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर असहमति का जवाब चाकू से दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। आज सलीम वास्तिक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल सिर्फ उनकी जान का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां बोलने की कीमत अपने खून, अपने लहू से चुकानी पड़ेगी। पुलिस की जांच आने वाले दिनों में कई परतें खोलेगी। क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी, क्या यह विचारों के टकराव का परिणाम था, या इसके पीछे कोई और साजिश है? जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले ने पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सलीम वास्तिक जल्द स्वस्थ हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियां आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और अगर किसी को किसी के विचारों से आपत्ति है तो उसका जवाब बहस से दिया जाना चाहिए, हिंसा से नहीं। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस जांच में जुटी हुई है और अस्पताल में डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और पूरा मामला देश की निगाहों में भी आ चुका है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के कि सलीम वास्तिक जो कि लगातार अपनी बात को प्रकट किया करते थे सोशल मीडिया पर, वो गलत था या फिर सही? और कभी भी अगर किसी भी धर्म में कोई कमियां हैं तो उसे गिनवाने से क्या किसी की जान ले लेनी चाहिए? इस पर भी अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए
कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।